तो आज आपका जो मेरिटोरियस और स्कूल ऑफ एमिनेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की बताऊंगी और उसमें आपका ये सेट सी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ आंसर्स ही बताऊंगी। तो फर्स्ट का 3 ऑप्शन आएगी, मतलब 3 जो थे आपको नंबर ढूंढना था कि हाउ मैनी 7 आर देयर विच आर प्रोसीडेड बाय 9। ठीक है, मतलब उनके पहले 9 है और बाद में 6 है, तो ऐसे सेट 3 बन रहे थे। फिर उसके बाद है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करना था, तो सी ऑप्शन। देन व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ 6, 6 का अपोजिट क्या था, तो 6 का अपोजिट 1। फिर उसके बाद है यहाँ पे आपको सही वर्ड बनाना था, तो ये थर्ड ऑप्शन आएगी। फिर उसके बाद इसका फोर्थ ऑप्शन ULC। नेक्स्ट उसके बाद है कि पंजाब को अगर इस कोड में लिखा गया है तो सिक्किम को कैसे लिखा जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन। अगर जनवरी 1 2000 में ट्यूसडे था तो 2002 जनवरी 1 में क्या होगा, तो यहाँ पे फ्राइडे आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है, ये तो बहुत इजी था। यहाँ पे देखो सॉल्व किया हुआ है कि पहले डिवीजन करते हो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, वो 4 आ गया। फिर मल्टीप्लाई की 32 आ गया। फिर प्लस करते हो 38 आ गया, -3 35। फिर टीचर्स हु आर प्लेयर्स बट नॉट सिंगर्स, मतलब प्लेयर्स और सिंगर्स में से टीचर्स जो प्लेयर हैं, तो ए ऑप्शन। फिर इसको भी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था, इन सभी को देखना था 6 सेकेंड पे कौन आएगा, तो सेकेंड ऑप्शन। फिर यहाँ पे डिफरेंस चल रहा था 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, तो 32। और यहाँ पे 4 का डिफरेंस था, तो जब आप इसको निकालते 18 आता। देन यू हैव टू फाइंड दी ऑड वन। ठीक है, तो जब आप इसमें से ऑड निकालोगे ना, उसका आंसर आपके पास 18 आएगा। फिर इसमें से आपको बताना था कि कौन सा ऑड है, तो ये ऑड है 46। ठीक है, फिर इसमें से ऑड है बठिंडा। इसमें से आपको वेट ऑफ बी बताना था जो कि 31 kg है। अगर कैलेंडर में डेट्स होती हैं तो डिक्शनरी में क्या होते हैं, वर्ड्स। फिर 5 गर्ल्स आर सिटिंग, तो यहीं से देख लो ना आप कि रीता इज़ बिटवीन रानी एंड मैरी। ठीक है, सो रीता रानी और मैरी के बीच में है, तो रीता रानी में ये लेफ्ट में होगी, ये राइट में होगी। उन्होंने राइट टू रीटा पूछा था, तो मैरी। फिर उसके बाद है कि अगर 8 o'clock घड़ी में शो हो रहा है तो आपकी पूरी स्ट्रेट लाइन बनती। ठीक है, तो ये हो जाता 180 डिग्री। फिर उसके बाद अगर अजय ब्रदर है राकेश का, सीमा सिस्टर है अशोक की, राकेश सन है सीमा का, तो अजय और सीमा कैसे रिलेटेड होते, तो वो उसका सन लगता। फिर उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड हिज वाइफ इज़ ओनली दी डॉटर ऑफ माई फैमिली, सो हाउ इज़ रिलेटेड टू वुमेन। जो मैन है तो वो उसका ब्रदर। फिर उसके बाद साउथ ईस्ट बन जा रहा है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है ना, वेस्ट बन रहा है, तो वेस्ट क्या बनेगा, साउथ ईस्ट। फिर इसमें से कौन सा जो है अर्थ सी और सन के रिलेशन को बताता है, तो ऑप्शन ए। देन उसमें आपने बताना था कि दा का मतलब क्या है, तो आप इसको ना सॉल्व करके देखना है। यहाँ पे जैसे सॉल्व किया हुआ है कि वट ये जो वांट एंड फूड है, मतलब जो का और ना थे वो कैंसिल हो जाते, तो यहाँ पे वट और यू बचता था जो कि जा के लिए डोनेट हो सकता था, तो ये थर्ड ऑप्शन। हमने इसको कंप्लीट करना था, इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगी ये। फिर इसमें 30 जो स्क्वायर्स बन रहे हैं। फिर उसके बाद मिसिंग टर्म बतानी थी इसमें से। ठीक है, तो वो जो मिसिंग टर्म है वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे 12। फिर इसमें से सही बताना था कि कौन सा आने वाला है नेक्स्ट। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व करना था। इसमें आपका जो आंसर आएगा वो 5। फिर उसके बाद है कि टोटल गर्ल्स 20 है, रिया 5th है लेफ्ट से, नीता राइट है 10 से, है ना, तो इसका 6th आंसर आ जाता। बताना था कि रिया की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी। फिर उसके बाद डेवलपिंग रिलेशन, इनके बीच दोनों के बीच में रिलेशन बताना था, तो इसका आंसर आता है 16। देन आपका मैथ्स शुरू हो रहा है, तो ये आपकी ना बुक की एग्जाम्पल थी चैप्टर ट्रायंगल की। इसका आ रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर उसके बाद अपने पैरामीटर बताना था, तो जब आप इसको सॉल्व करके देखोगे आपको r² मिलेगा। फिर 50 नेचुरल नंबर्स से, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 and 5 क्या हो जाएगी, 23/50। फिर उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो प्रोबेबिलिटी हो जाती 12/13, क्योंकि टोटल कार्ड्स 52 थे। अगर आप एस निकाल रहे हो, मतलब आप उसमें से कितने कार्ड्स निकाल रहे हो, टोटल
48 कार्ड्स, 4 वो निकाल दिए, कटिंग करते तो 12/13 आता। फिर नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस बताने थे टेस्ट में कितने हैं, वो टोटल क्वेश्चन थे 20। देन कौन सा ट्राइंगल सही है, तो ये इसके PQR इज इक्वल टू सिमिलर टू CAB। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको -1 आंसर मिलेगा। फिर उसके बाद है, तो जब आप इसको भी सॉल्व करोगे ना आपको A+B मिलेगा। देन इसका आपका -+4 आएगा। ये तो बहुत इजी था कि इसका 2 आ जाता, 9 √3 तो ये 5 बन जाता टोटल, जो कि एक रैशनल नंबर है। देन आपको दिया था कि sin A माइनस कॉस A वो 0 है, तो sin की पावर 6A प्लस कॉस की पावर 6A क्या होगी, इसका आएगा 1/4। देन आपने सम ऑफ AP बतानी थी, तो इसकी पहले n की वैल्यू 1 लेते हैं, n की वैल्यू 2 लेते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं, ये निकल जाता है। इसकी फर्स्ट ऑप्शन आएगी नो सोल्यूशन। तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं है ना, तब नो सोल्यूशन होता है। फिर उसके बाद है 1/A प्लस 1/B की वैल्यू आपने बतानी थी, तो इसका जो आंसर आएगा वो -3/7। जो मीडियन क्लास है वो 17.5 है। देन उसके बाद इसका जो आंसर आएगा, आपको बताना था मीडियन और मोड के बारे में, वो 4/3। फिर इसका आपका πr³/3 आना था, इसका 1:√3। देन सेगमेंट ऑफ PAQ की लेंथ बतानी थी, ठीक है, तो वो उसकी सेकेंड ऑप्शन आती। देन पोल के बीच में कौन सा एंगल बन रहा था, तो 60 डिग्री। देन इसको आपने सॉल्व करना था, ठीक है, वैल्यूज़ पुट करनी थी, और ये बहुत इजी था क्योंकि आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, तो आप इजीली इस क्वेश्चन के साथ x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। देन आपने ये सॉल्व करना था, तो इसकी थर्ड ऑप्शन आएगी। देन ये भी इजी था, यहाँ पे आपका जो लग रहा था वो 10 आप लगा के सॉल्व कर सकते थे, तो 3:3 और इसकी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगी 55 की। एंड पैरामीटर निकालना था इसका, तो इसका आंसर 6 आएगा। देन आपने इसको सॉल्व करना था, EP बताई थी, तो इसका आंसर 11 आएगा। देन इसकी थर्ड ऑप्शन, दोनों ही नेगेटिव ज़ीरोज़ आती हैं, और जब आप इसको सॉल्व करते ना तो आपको 12 आंसर मिलना था। साइंस आपकी बहुत ज़्यादा इजी थी, SST भी आपकी बहुत ज़्यादा इजी आई थी, ठीक है। साइंस तो बहुत ही ज़्यादा इजी थी कि ह्यूमन का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, ठीक है। लेंथ में बढ़ाने में ऑक्सीजन मदद करता है, एंड जो पावर का लेंस का फॉर्मूला होता है वो P/1/F होता है, फोकल लेंथ, ठीक है। फिर फार पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, अगर नियर पॉइंट आ जाता तो 25 आना था। फिर जो डोमेस्टिक न्यूट्रल वायर है ना, उसका तो ब्लैक आना था, बिकॉज ये जो रेड कलर है ये लाइव वायर के लिए है। फिर कौन सा एनिमल जो हेर्बीवोर है, हेर्बीवोर ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ प्लांट्स को जो है वो खाते हैं, वो होते हैं। तो इसका आंसर जो सैट आना था। इसकी सिंबल तो ये होती है। देन आपने फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना था, इसका 360 डिग्री कूलम आता। देन जो फिनोमिना है कलर ऑफ स्कैटरिंग ऑफ ए ब्लू लाइट, तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/V नेगेटिव 1/U, अगर मिरर आ जाता तो पॉजिटिव आना था। जो पावर होती है वो आपको पता है कि 1 फोकल लेंथ की इक्वल होती है, तो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल में होती है। फिर अगर वाई होना है ना, तो पेरेंट मदर का वाई ही एक्स ही रहता है और फादर का वाई होता है। अगर गर्ल आती तो एक्स आना था। फिर कितने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, 2। अगर असेक्सुअल आता तो फिर 1 पेरेंट। उसके बाद हमारी किडनी मतलब हमारी बॉडी में किडनीज में कौन सा यूनिट है जो फिल्ट्रेशन के काम आता है। ये तो किडनी का ही नहीं पार्ट है, ये भी किडनी का पार्ट है, बट ये फिल्ट्रेशन तो नेफ्रॉन के थ्रू होती है ना, तो ये नेफ्रॉन। फिर है ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, ये आपकी लाइफ प्रोसेस चैप्टर में से इसकी सेकेंड ऑप्शन आएगी। देन उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 गिब्सन, हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो इसकी फर्स्ट ऑप्शन। फिर ये आपके चैप्टर एसिड रेन वाले में से, और ये आपका PSTSC में भी आया था, तो ये इंपॉर्टेंट हुए और शायद बोर्ड में भी आ सकता है, तो प्लीज़ पढ़ना कि जो प्लेनेट का जो एटमॉस्फेयर है जो सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है वो वीनस का, जो PSTSC में क्वेश्चन आया था कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो किससे बनता है,
तो उसका आंसर सल्फ्यूरिक एसिड था। फिर जब मरकरी है ना एलॉय बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें अमेलगम डालते हैं, ठीक है। फिर जो ज्वेलरी है वो 22 कैरेट्स की बनती है ना। डायमंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन के 4 एटम्स अटैच्ड होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि हमारे फूड को ऑब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जॉर्ब करके है ना ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल पहुंचाती है, तो वो विलाय। फिर उसके बाद यूवी रेडिएशन जब होती है तो कौन सी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, ठीक है, तो ओजोन बनती है। फिर उसके बाद है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है ना, जो कि एटॉमिक बॉम्ब में प्रिंसिपल न्यूक्लियर फ्यूजन है। देन इसका तो बहुत ईजी था कि कार्बन के 2 लग रहे हैं, हाइड्रोजन के 2, क्योंकि ये एल्केन था, सैचुरेटेड था जिसमें कि 6 बॉन्ड थे, ठीक है, हाइड्रोजन के। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो कोवलेंट बॉन्ड 7 बन रहे हैं। देन ये रिएक्शन आपके फर्स्ट चैप्टर में ईजी थी। प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। देन स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, एटम। फिर उसके बाद है ये आपने इसको सॉल्व करना था तो आपको 1 ओम मिलता। देन 14 to 17 हो रहा है, मतलब सोल्यूशन बेसिक हो रहा है, बेसिसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब OH आयंस इंक्रीज हो रहे हैं। सिंबल आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है। देन ये तो आपकी सीधा बुक से ही आया था, इरेपेरेबल डेमोक्रेटिक फ्लॉज। इसकी सेकंड ऑप्शन आएगी। सबसे ज़्यादा विमेन का नंबर 17 लोकसभा इलेक्शन में था और सबसे कम था आपकी 6 लोकसभा इलेक्शन में। फिर नौजवान भारत सभा उधम सिंह में आएगा इसका आंसर। देन उसके बाद लॉर्ड डलहौजी जब पंजाब को नेक्स्ट किया था 29 मार्च 1849 को, तो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल है। ये तो आपको पता ही है कि लोहगढ़ का फोर्ट उन्होंने जो महाराजा रणजीत सिंह जी ने किस वॉर के बाद बनाया था, तो अमृतसर। आपको क्वेश्चन भी है उसमें, अपने अमृतसर के कन्क्वेस्ट की उनकी इंपॉर्टेंस लिखी है, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद है कि सदा कौर जो कि रंजीत सिंह जी की मदर इन लॉ थी, उनके पास कन्हैया मिसल था। फिर इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये सोनीपत की जो बैटल है वो 1708 में होती है, ये गलत है। देन उसके बाद है ना विच ऑर्डर ऑफ द वॉर कैरेक्टर, तो सबसे पहले उन्होंने जो है भंगानी की बैटल की थी, ठीक है। फिर उसके बाद दौन की, तो ये थर्ड ऑप्शन आपकी करेक्ट आएगी। देन तो गुरु अर्जन देव जी को मार्टिडम 1606 में बनी थी, तो उनके जस्ट बाद ही हरगोबिंद जी थे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन। एंड वो केदारनाथ बद्रीनाथ जोशीमठ से होकर कौन से प्लेस जाते हैं, तो गोरखमता में जाकर उन्होंने कहा था कि सेल्वेशन आप बॉडी पे ऐश लगा के या है ना रिंग्स पहन के, स्टिक पहन के आप नहीं कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद है इब्राहिम लोदी द अंकल ऑफ आलम खान। एंड 13 जो डिस्ट्रिक्ट्स बने थे, निफ्टी जो है वो मुंबई में है। ये इसका दोनों ही ऑप्शंस आएंगे। फिर उसके बाद है इसकी थर्ड ऑप्शन। देन उसके बाद है इसका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रहेगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर इंडिया 1 जनवरी 1995 में आना। BPL रेट, ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी बुक में से है। ये आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि जो हाउस होल्ड इंडिविजुअल लेवल छोटे लेवल पे होती है वो माइक्रो होती है। फिर उसके बाद इसकी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये आपकी CP वर्कशीट में से है, इसका ऑप्शन नंबर 3 आएगी। ये भी इजी था, तो पंजाब एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद इसमें से फर्स्ट एजर्शन तो ठीक था, लेकिन रीज़न जो था वो गलत था। देन ये MS रंधावा जी की पिक्चर, जो कि वाइस चांसलर थे, चांसलर ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि लुधियाना में है। फिर यहाँ पे देखो उड़ीसा में महानदी डैम पे हीराकुंड डैम सही आएगा। देन उसके बाद जो मेजर लैंड ग्रेड हो रहा है ना ओवर इरीगेशन के कारण, वो पंजाब का हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इरीगेशन बहुत ज़्यादा होती है। पंजाबी का तो इसका तो भाववाच, सूचनावाचक, काल क्रिया, देन निश्चयवाचक। पैराग्राफ में से आंसर देने थे, तो इसका आपका था 4th, इसका फर्स्ट ऑप्शन। देन